टाइम है कि हम कुछ चीजों पे बात करेंगे कि उस गड़े में, उस पिट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। मैं फिर से क्लियर करूं कि मैं चीजों की डिटेल में आज नहीं जाऊंगी। मैं इसलिए चीजों की डिटेल में नहीं जाऊंगी कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं आपको हेडिंग जरूर दूंगी ताकि हम आइंदा आने वाले सेशंस में आराम से और तरतीब से उन सबको लेके चलेंगे। और जब भी हमने उन पे बात करनी होगी, आपको आइडिया होगा कि मेरी जात के अंदर ये चीज कहाँ पर है, मेरा क्या लैक है, मेरी क्या कमजोरी है, मेरा क्या गुनाह है। सबसे पहले आप उस पिट में, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने नंबरिंग देनी है, राइट, 1 2 3 4, उसमें सबसे पहले आप ये देखें मेरा रवैया क्या है टुवर्ड्स अदर, जिसको हम कहेंगे माय एटीट्यूड। फिर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे मुझे किसी चीज का पछतावा तो नहीं है, कोई रिग्रेट तो नहीं है मेरे अंदर। ये आपने वो सवाल करने हैं जो उस पिट में, उस जगह पर बैठ के खुदावंद आपसे बात कर सकता है, खुदावंद आपसे कलाम कर सकता है। जब मैं अपनी लिस्ट कंप्लीट कर लूंगी, मेरा ईमान है खुदावंद बहुत सी ऐसी भी चीजें होंगी जो इन बातों के अलावा होंगी जो वो आपसे बात करेगा। बट लेट्स फिनिश विद दिस लिस्ट फर्स्ट। मेरी कोई एंग्जाइटी, कोई रिग्रेट, कोई पछतावा तो नहीं, ये आपने खुद देखना है, ये मैं नहीं आपको बताऊंगी। मेरी कोई ऐसी आदत तो नहीं है, कोई ऐसी एडिक्शन तो नहीं है जो मेरे से छूट नहीं रही है। एडिक्शन को कहते हैं एक ऐसी चीज जिसको मैं करना नहीं चाहता या करना नहीं चाहती, लेकिन वो मेरे से हर दफा सरजद होता है। चौथा, मेरा फेलियर, मैं किन चीजों में सबसे ज्यादा फेल होती हूँ। सोचना है आपने, मतलब उस चीज में खुदावंद आपसे अभी नहीं तो नेक्स्ट सेशन में या जिस तरह भी है वो बात करेगा। मेरा फेलियर क्या है, मैं इमोशनली कैसी हूँ, मैं इमोशनली कैसी हूँ। इमोशंस का होना, जज्बात का होना कोई बुरी बात नहीं है। खुदावंद यीशु इमोशनल था, वो जब उसके दोस्त की डेथ होती थी वो रोता था, उसको तरस आता था, लेकिन उसको गुस्सा भी आता था। सो वो इमोशंस को वाइजली यूज करता था। बट आपने अपने आप को देखना है कौन सा मेरा इमोशन है जो हर्ट हुआ है, राइट? कौन सा मेरा ऐसा इमोशन है जो हर्ट हुआ है। मेरे फियर्स क्या है, मेरे सबसे बड़े फियर क्या है। फियर, मेरा खौफ क्या है। मैं लिस्ट दे सकती हूँ आपको फियर्स की, लेकिन मैं नहीं दूंगी क्योंकि आपका अपना फियर है, मेरे अपने फियर्स हैं। किसी को लूज करने का फियर तो नहीं है, किसी को छोड़ने का फियर तो नहीं है, किसी चीज के ताल्लुक से कोई फियर तो नहीं है। मैंने किसको माफ करना है, जिसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जिसने मेरे साथ इतना बुरा नहीं भी किया लेकिन मैं उसको माफ नहीं कर सकती। मैं जितनी मर्जी खुदा में हो जाऊं, लेकिन ये मेरे रूल्स हैं भाई कुछ लाइफ के। मैंने ना कुछ लोगों को माफ नहीं करना अपनी लाइफ में, क्योंकि भाई उसने जाहिर है मेरी अना को ठेस पहुंचाई है, मुझे धोखा दिया, कुछ किया होगा। याद करें, ये मैं आपको सिर्फ दे रही हूँ डिटेल्स कि आपने खुद इस चीज को फिगर आउट करना है। मैंने किसी को माफ करना है, या आपके पास क्वेश्चंस हैं जो आपने उस गड़े में बैठ के सुकून से सोचने हैं। क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है, हम इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, हम इतने स्पेशल लोग हैं कि हम इन बातों के बारे में रूटीन की लाइफ में सोच ही नहीं सकते हैं। सो फिर खुदावंत को हमारा बाजू पकड़ के हमें इस सीजन में लाना पड़ता है। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी क्यों। ओके, मेरे सीक्रेट्स क्या हैं। सीक्रेट्स, एक तो होता है ना सीक्रेट है मैंने बैंक में इतने पैसे रखे हैं, ये मेरा सीक्रेट है। मैं इन सीक्रेट्स की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे सीक्रेट्स क्या हैं जो कहीं ना कहीं खुदावंत से भी मेरे सीक्रेट हैं। उसको पता जरूर है, हमें ये बात पता है, वो खुदावन नू तो पता चल ही जाना है कि ये राइट, लेकिन मैं नहीं खुल के उसको बताऊंगी, वो मेरे सीक्रेट्स हैं। और सीक्रेट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हम दुनिया के सामने लाने से डरते हैं, क्योंकि हमें डर है कि हम पकड़े ना जाएं, हमारी बेइज्जती ना हो। हमारे सीक्रेट्स क्या हैं, ठीक है? एक अच्छा सीक्रेट होता है, एक बुरा सीक्रेट होता है। अच्छा सीक्रेट होता है, मुझे पता है मेरे सामने एक बहन बैठी है या इधर एक भाई है, उसने मुझे अपनी एक जाती प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, मैंने उस चीज को अपने दिल में रखना है, मैंने तमाशा नहीं बनाना उस प्रेयर रिक्वेस्ट का। ये मेरा एक अच्छा सीक्रेट है। खुदावन ने मेरे से कोई बात की है, जिस तरह कलाम में लिखा है कि बहुत सी बातें मरियम को पता थी और उसने अपने दिल में रखी, वो उसका सीक्रेट था, अभी ड्यू टाइम नहीं था रिवील करने का। एक होता वो सीक्रेट जो खुदावन ने वो खुदावन की तरफ से नहीं है, आपने खुद देखना मेरा सीक्रेट क्या है। ओके, मेरे कोई ऐसे हिडन रिलेशनशिप्स तो नहीं है जो दुनिया को नहीं पता। शादीशुदा शख्स के लिए मैं कहूंगी मेरा कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर तो नहीं चल रहा किसी के साथ। मैं बिल्कुल देखें आप लोगों से क्लियर बात करूंगी,
बिकॉज हम में से कोई भी यहाँ पे बेबी नहीं छोटा बैठा हुआ, और इनफ ऑफ स्टोरीज तो नहीं, हमने बिल्कुल एक रियल लाइफ में चलना है, राइट? हमारा आज के सेमिनार का टाइटल क्या था? मैच्योरिटी। याद है सबको? अगर अगर हमने पढ़ने की कोशिश की हो, मजमून क्या था? मैच्योरिटी। मेरे अफेयर्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने रिलेशनशिप तो रखी है, लेकिन डीप डाउन मुझे पता अभी तो मैं सिर्फ टेस्टिंग टूस्टिंग कर रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ टेस्ट करना है। मुझे सूट करेगा तो मैं रिलेशनशिप रखूंगा, मुझे सूट नहीं करेगा मैं छोड़ दूंगी, फाइन। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका और खुदा का पर्सनल मैटर है। और प्लीज अपने ज़हनों में से ये बात हटा दें कि जो शादीशुदा लोग हैं वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। बल्कि हम समझते हैं कि शादीशुदा होने के साथ हमारे पास एक लाइसेंस आ गया कि हुन मैं जो मर्जी करा, मेरे तो किन्नू शक होना है, राइट? बट रिमेंबर, उस पिट में एक शख्स आपके पास साथ बैठा हुआ है जो सब चीजें आपकी देख रहा है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु, राइट? ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, क्वेश्चंस मेरे लिए भी हैं, प्लीज, राइट? सो हमने किसी भी चीज पे ऑफेंड नहीं होना, माइंड नहीं करना, बिकॉज अगर हमने माइंड करना तो फिर हमारा खुदावंद के साथ ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हमें आईसीयू वार्ड में होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव लोग हैं। नेक्स्ट, कोई ऐसा अब्यूज, कोई ऐसी बुरी चीज मेरे साथ हुई है जिसको मैं गेट ओवर नहीं कर पा रहा, मेरी इस चीज को गौर से समझना है। अब्यूज का मतलब क्या है? अब्यूज का मतलब ये है एक ज्यादती। अब्यूज का मतलब जरूरी नहीं होता कि मेरे मुंह पर किसी ने थप्पड़ मारा तो हो मेरे साथ ज्यादती हो गई। उसको हम कहते हैं फिजिकल अब्यूज, जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म से है। मेरे साथ रेप हो सकता है, मुझे फिजिकली मेरी मर्जी के बगैर छुआ जा सकता है और मुझे इंतहाई बुरा लगा है, ये मुझे मेरा अब्यूज है। आप कह सकते हैं लैदे जी केड़ी ऐसी गल है, यू नो, मैं बड़ी बिल्कुल क्लियर बात करूंगी, ये फिजिकल अब्यूज है। वर्बल अब्यूज क्या है? आपका जब दिल चाहे आपने मुझे गाली दे दी, और जब आपका दिल चाहे आपने मुझे सॉरी कर दिया, और फिर आपने रोब से मुझे ये भी कहा लो, इसमें क्या बड़ी बात है, बीइंग अ क्रिश्चियन तेरा ते काम से मैनू माफ करना। लेकिन क्या हो गया, मैंने माफ तो कर दिया, लेकिन उस चीज का हर्ट और अब्यूज मेरे दिल के अंदर बैठा हुआ है। इमोशनल अब्यूज, मैंने फिजिकल का आपसे जिक्र किया, आप फिजिकल अब्यूज की डिटेल देख सकते हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है। सदब से पूछें, आशिर से पूछें, जमील भाई से, यहाँ पर आप सब लोग हैं, रूथ हैं, सब लोग हैं। अब्यूज की कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप इन लोगों से पूछें, खुद पढ़ लें, राइट? आजकल तो आप कुछ भी टाइप करेंगे गूगल पे, आपके सामने डिटेल आ जाएंगी। लेकिन मेरी बात को आपने गौर से फॉलो करना है, जो मैं आपको कहना जा रही हूँ। अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई ऐसा अब्यूज या ज्यादती हुई है जो आप भूल नहीं पाए, जो आप याद करते हैं और आपको आज भी दर्द होती है, पेन होता है अपने दिल में, आपको आज भी गुस्सा चढ़ता है, आपको आज भी उस सर्टन शख्स की शक्ल देख के मेमोरीज फ्लैशबैक करती हैं कि वो इतनी तकलीफ का बाइस बनती हैं, वो लिखें। हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप में अब्यूज है, बहन भाई में होता है, मे बी आपका बॉस ऐसा है, मे बी आपका कोई कोलीग ऐसा है, मे बी आपके चर्च के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कोई मिनिस्ट्री में ऐसे लोग हैं। इमोशनल अब्यूज क्या होता है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन मुझे कभी भी वो इज्जत नहीं दी जाती, मेरी कोई कदर नहीं है, मेरे चीजों का मजाक बनाया जाता है या मेरा मजाक उड़ाया जाता है। देखें, एक चीज जो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, हो सकता है वो आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखता हो। याद रखें कि खुदावंद ऐसा खुदा नहीं है जो सॉर्टिंग करता है बैठ के कि शीबा के ऊपर जुल्म हुआ है, इसको तो मैंने डील करना है, लेकिन जो रूथ के ऊपर जुल्म हुआ उसको मैंने डील नहीं करना, वो तो मामूली सा जुल्म था। ऐसा नहीं करता खुदावंद। वो चीज जो मेरे लिए मामूली है वो खुदावंद के लिए मामूली नहीं है। आपकी मामूली चीज खुदावंद की नजर में एक वैल्यू रखती है, एंड यू नेवर नो कि वो मामूली चीज आपकी अगली असाइनमेंट में कितनी बड़ी रुकावट है, राइट? कलाम में लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर बल्कि खुदावंद आप में से किसी के लिए कलाम कर रहा है कि एक छोटी सी बात है जिसको तू अपने दिल से जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रही, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ही है वो रुकावट जिसको तू कितने अरसे से मेरे से पूछ रहा है कि वो क्या बात है जो मैं आगे जाकर भी 2 कदम पीछे आ जाती हूँ। खुदावंद कह रहा है वो याद कर, और अब वो वक्त है कि मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा। सो मुझे नहीं पता जिसके लिए भी खुदावंद ये बात कर रहे हैं, कलाम में ये बात बड़ी बड़ी क्लियर लिखी हुई है, तू कुर्बानी चढ़ाने गया है, और तू, मैं इसको हमेशा, मैं देखे कलाम को आप खुद पढ़े, बट मैं इसको अपनी लैंग्वेज में जिससे मेरे बच्चों को समझ लगे, मेरे बहन भाइयों को समझ लगे, मैं उस लैंग्वेज में बात करूंगी।
तू कुर्बानी चढ़ाने गया, तू बड़ा चैंपियन बना हुआ है, अपनी कुर्बानी छोड़ दे वहां पर अगर तूने अपने भाई या बहन को माफ नहीं किया। और भाई या बहन डजंट मीन जस्ट अ ब्लड रिलेशन, एनी पर्सन जो आपको याद आया एकदम से, ओ मैंने तो, वो कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है। उन बाइबल रीडिंग का, उन रटे मारने का, उन सेमिनार्स का, उन मी माई सेल्फ का कोई फायदा नहीं है। कुर्बानी छोड़ और जा अपने भाई और अपने बहन से, अपने सर्टन जिसका मैंने तो याद करा उसको सॉरी करो, फिर वापस आ, ताकि मैं तेरी कुर्बानी को क्या करूं, एक्सेप्ट करूं। क्या वजह होता है कि मिनिस्ट्रीज में फ्रूट नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हम काम कर रहे हैं, खुदावंद आपको मना नहीं करेगा, खुदावंद बिल्कुल आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन ये जितनी लिस्ट मैं आपको दे रही हूं चीजों की, आपने इसके आंसर्स खुद देने हैं। मैं मान ही नहीं सकती, मेरे ज़हन का कोई हिस्सा इस चीज को मान ही नहीं सकता कि ये जितनी मैंने आपको लिस्ट दी है उनमें से मैं किसी चीज में सफर नहीं करी। मैं कर रही हूँ सफर पर्सनली, हम में से कहीं ना कहीं जरूर करा होगा। सो लेट्स प्लीज इस चीज को डिनाई मत करें कि नहीं 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 मेरे लिए नहीं है ये। अगर आप वाकई खुदावंद में ग्रो करना चाहते हैं तो मैं फिर ये आपको शर्त बड़ी क्लियर कट दे रही हूँ। अगर तो आपने रूटीन की लाइफ गुजारनी है, रोटियां पकानी है, हांडी पकानी है, घर साफ करना है, जॉब पे जाना है, मंथ चलाना है, ये एक रूटीन की लाइफ है। इससे आप किंगडम के ऊपर कोई मार्का नहीं मार रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, बादशाहत में आप कोई बड़ा मार्का नहीं मार रहे हैं। अगर मेरे घर में आज रोटी पकी है, गुड, वो मेरे जिस्म की नीड है। एक दैरिया के घर भी रोटी पकती है, हमारे दूसरे बहन भाई हैं मुख्तलिफ नेशंस के, उनके घर में भी रोटी पकती है, सब लोग जो, ये हमारी जिस्म की नीड है। किंगडम पर्सपेक्टिव से, बादशाहत के एंगल से, आपने अगर अपनी असाइनमेंट पूरी करनी है और आपने अगर मेच्योरिटी की तरफ जाना है, तो आपको इन सवालों के जवाब बाय ऑल मीन्स देने हैं। जब आपको पास जवाब आ जाएंगे, हाँ खुदावंद मेरे साथ ये अब्यूज हुआ था, मुझे इस रिलेशन पे शदीद गुस्सा है, आपने जो भी बोलना है कि लिखना है वो किसी को मत दिखाएं, आप लिखें, याद करें, मुझे नहीं पता जो भी आप मोड यूज करें, क्लियरली झूठ नहीं बोलना खुदावंद से। पेट के अंदर उस गड़े में बैठ के ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। द मोमेंट आप इन तमाम चीजों के जवाब दे देंगे, ये तमाम चीजों जितनी मैंने आपको जिक्र किया, माई एंजाइटी, मेरा एटीट्यूड, मेरा फियर, मेरी अनफॉरगिवनेस, मेरी इमोशनल जो इंस्टेबिलिटी है, इन सब के ऊपर मैं हर 2 घंटे आपसे बात कर सकती हूँ। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको आज के इस सेशन में लिस्ट दी है। मैंने आपको शुरू में कहा इनकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, और डिटेल्स में जाने के लिए अगर आप में से कोई एक शख्स एज अ ग्रुप ये चाह रहा है कि बाजी ये जो लिस्ट है, इस बात को गौर से सुने, हम चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे हमारे से बात करें, नेक्स्ट सेशन पे आप जमील भाई को कम्युनिकेट कर लें। मैं एग्जैक्टली मैंने एटलीस्ट आपको 12 से 15 चीजें बताई हैं एंड द लिस्ट गोज ऑन। लिस्ट ये कोई रटा हुआ कोई नहीं है कि आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। आप जिस टॉपिक पे चाहेंगे मैं नेक्स्ट सेशन लूंगी, अगर नहीं कहेंगे तो मैं खुद वो ले लूंगी जो मेरे माइंड में है। आपने इन तमाम चीजों से हीलिंग लेनी है, इन तमाम चीजों से गेट ओवर करना है, और फिर आपके ऊपर अगली चीज की नेक्स्ट रेवलेशन, नेक्स्ट मुकाशफा, असाइनमेंट की क्लैरिटी खुदावंद आप पे जाहिर करेगा और आप उस पिट से बाहर आएंगे। मैंने इस तरीके से आपके लिए एक लिस्ट बनाई है चीजों की। मेरे पास, मेरे सामने इस वक्त 117 स्लाइडें हैं, मैं अभी स्लाइड नंबर 7 पे पहुंच गई हूँ। ठीक है, हम एक दिन में नहीं करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई अटेंडेंस नहीं यहाँ पे पूरी करनी है, मुझे किसी किस्म की कोई अपने रूम में इस चीज का नहीं है कि अच्छा मैंने इतने घंटे बोलना है और मुझे, नो, आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट आउट ऑफ दिस पीरियड ऑफ विल्डरनेस। आप में से जो लोग इस पीरियड में स्टक हैं, जो लोग इस सीजन में स्टक हैं, जो लोग इस गड़े में बैठे हुए हैं, हम में से बहुत से लोग अभी बैठ के समझ रहे हैं, ओ मैंने तो सोचा था मैं खुदावंद के लिए ये करूंगा वो करूंगी, अब मेरे बच्चे हैं, मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब है मैं जीरो हो गई हूँ, जीरो हो गया हूँ खुदावंद के लिए। नहीं, खुदावंद आपसे इस गड़े में, इस जगह पर बात करेगा, खुदावंद करेगा कलाम। आज नहीं करेगा, इन दिनों में करेगा, आपसे पर्सनली करेगा। मैंने आपसे बहुत क्लियरली एक बात की थी, उस गड़े में सिर्फ आप हैं और आपका खुदावंद है, एंड ही इज गोइंग टू टॉक टू यू। इन दिनों में जब आप इन चीजों के लिए प्रेयर करनी शुरू करें, जो मैंने आपको लिस्ट दी, आपने कुछ चीजों पे खास ध्यान रखना है। एक, आपको क्या ख्वाब आते हैं, आपके ड्रीम्स को आप करें। और ड्रीम्स अगर आपको कोई ऐसा आता है,
आप उसको भी नोट करें, लिखें, आप बताएं, आई कैन हेल्प यू विद दैट। अगर आपको कुछ मतलब समझना, आई कैन हेल्प यू विद दैट। आपने सोचना आपको ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, आपने ये सोचना है मेरे लिए अगर कोई नबूवती कलाम हो रहा है वो क्या कलाम हो रहा है, ध्यान से सुने। फिर खाली नबूवती कलाम पे डिपेंड नहीं करना, आपने देखना है मैं जब आजकल कलाम पढ़ रही हूँ, बीच में से कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सी ऐसी आयत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर खुदावंद बार बार मेरा ध्यान वो लिखें। अच्छा, फिर आपने सिंपली देखना खुदावंद किस चीज को मुझे बार बार याद करवा रहा है। ये वो 3-4 चीजें जो खुदावंद का आपसे बात करने का तरीका है। खुदावंद आपको इन दिनों में किसी शख्स का नाम दे रहा है बार बार, खुदावंद आपको कोई आपका दिया हुआ कोई जो आपने कभी कोई बात की थी, खुदावंद कोई वादा कोई बात याद करवा रहा है। बिकॉज आई नो गॉड हैज बिन टॉकिंग टू मी इन दीज मोड्स, आपसे किसी और वे में बात कर सकता है। यहाँ पर बैठे बहुत से लोग हैं जो खुदावंद उनको कह रहा है कि ये सारी चीजें तू उस पिट में सालों से पड़ा हुआ है, सालों से पड़ा हुआ है, और तू निकल नहीं रहा है, और तू समझता है कि मैं निकल नहीं सकता हूँ। मैं कह रहा अब तेरा वक्त आ गया कि तू निकलेगा बाहर। बट याद रखें खुदावंद ऐसा कभी भी नहीं करता, ये किंगडम के कुछ रूल्स हैं। रूल्स होते हैं ना, आप बताएं जब आपने मैट्रिक क्लियर करना है एक सर्टेन परसेंटेज होती है तो आपको क्लैरिटी का एक सर्टिफिकेट मिलता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जिसने 100 में से 20 नंबर लिए हैं वो भी पास हो गया। नो, रूल्स हैं, एक सर्टिफिकेट मिलने के, एक नेक्स्ट क्लास में जाने के रूल्स हैं। किंगडम का रूल है अगर आप इन चीजों में से जो मैंने आपको लिस्ट दी है ये चीजें क्लियर नहीं करेंगे आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे, और जितनी जल्दी चले जाएंगे खुदावन को कोई शौक नहीं है कि आप इस पे बैठे रहें। खुदावन ने मोजेस को कितना टाइम दिया था उस सहरा में तैयार होने के लिए, उसकी असाइनमेंट के लिए। इट टुक हिम मैनी मैनी ईयर्स, मैनी मैनी ईयर्स। विल्डरनेस पीरियड में क्या होता है? दैट्स द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, दैट्स अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। किसी चीज की तैयारी का आपको टाइम दिया जा रहा होता है। मलका अस्तर एक रात के लिए बादशाह के पास गई थी अपनी कौम की बात करने। कितनी रातों के लिए गई थी? एक रात में एक दफा में उसने बात की एंड इट वाज डन। लेकिन उसकी तैयारी में आपको क्या लगता है कि वो बस महल में गई और सीधा उधर गई है? नहीं, मैं इसको इस तरह लेती हूँ कि मलका अस्तर के एक घरेलू लड़की थी, ठीक है, उसके तो कपड़ों से और बालों से सालन और रोटियों की स्मेल आ रही होगी, उसके कपड़े गंदे होंगे, मतलब एक नॉर्मल एक आम शख्स जो होता है वो उसकी सर्टन कोई उसको खड़े होने का तरीका नहीं था बादशाह के सामने, उसको ये नहीं पता था मैंने कपड़े कैसे पहनने हैं। उसको महीने लगे, वहां पे ख्वाजा सरा थे महल में, उन्होंने उसको नहलाया, उसको धुलाया, उसको चलना सिखाया, कितनी आंखें उठानी है बादशाह के आगे, कैसे बात करनी है, चल के कैसे जाना है, सारे वहां के रूल्स। वो उसकी प्रिपरेशन का, तैयारी का टाइम था। जब वो अपने असीर बनकर अपने चचा से, अपने खानदान से, अपने लोगों से खींच के फेंक दी गई, हमें ऐसे लगता है कि बादशाह महल में बड़ी कोई क्लासिक जिंदगी गुजारी थी। नो, दैट वाज अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। बादशाह चाहता तो एक रात में कोई उसके सामने ऐसे नहीं आ सकता था, वो चाहता तो उसको मरवा सकता था, उसकी गर्दन उतर सकती थी। दैट वाज हर पिट पीरियड, दैट वाज हर विल्डरनेस पीरियड। आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैंने क्या प्रिपरेशन की है? अगर मैं अपने खानदान से दूर हूं, मिनिस्ट्री से दूर हूं, अपने करियर में नीचे आ गई हूं, कहीं हूं, मैंने सोचना है अच्छा खुदावन ठीक है, मैंने क्या चीजें छोड़ी हैं इस टाइम में, मैंने क्या तैयारी की है, तू मुझे किस लेवल पर लेकर आया है, मैं कितनी मैच्योर हो गई हूँ, मुझे नहीं पता। ये मेरे क्वेश्चंस है, वो मुझे कर चुका है इस पे बात। आप अपने अंदर गिरेबान में झांकें। आपके पास आज बच्चे हैं, आपकी वो सारा जो एक स्प्रिंग टाइम था मिनिस्ट्री का, जो एक अच्छा मिनिस्ट्री का टाइम था जिसमें खुदावन ने आपसे प्रोमिसेस किए थे, वादे किए थे, आज क्या हुआ? आज मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत बिजी मदर हूँ, आई एम अ वेरी बिजी फादर, मेरा करियर है, मेरा ऑफिस है, मैं कैसे करूं? खुदावन, लिसन टू हिम, he is going to give you a way, he is going to show you the resources. I remember जब मेरी बेटी पैदा हुई जोएना, ये मुझे अक्सर ये रात को ऐसे टाइम पे उठ जाती थी कि मैं 3-3 4-4 घंटे सो नहीं पाती थी, और वो मेरे लिए एक बड़ा डिप्रेशन का टाइम होता था। और ये अभी कुछ दिनों की थी, अभी आई रिमेम्बर कि मेरी 3 महीने की मैटरनिटी लीव थी, और मैं कहती थी क्या मुसीबत है ये टाइम, मैंने क्या करना है, मैं पूरी रात बैठी रहती हूँ। तो एक दिन मुझे खुदाम ने कहा ये वो 3 महीने हैं जो तूने सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ना है चीजों को,
और मजे की बात यह है कि जोएना तब सोती थी जब मैं इसको, छोटी सी होती थी, और जब मैं इसको अपने चेस्ट के ऊपर रखती थी और मेरे हाथ में अपनी बाइबल या बुक होती थी, और मैं सारी रात 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे रॉकिंग चेयर पे या टेक लगाती थी। मुझे उसके बाद जब ये बड़ी हो गई, आज ये हाई स्कूल में है, मुझे अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन उस वक्त के सारे नोट्स, सारी बातें आज के वक्त के लिए खुदा ने मुझे प्रिपेयर करवाई थी। मुझे आज भी मेरे पास वो चीजें लिखी हुई हैं, मेरा आज भी जर्नल मुझे कुछ दिखाता है। आपका अगर बच्चा छोटा है, तंग कर रहा है, मे बी आप उसको गोद में लेकर बैठे हुए, दैट्स द टाइम जब उससे बात करनी शुरू करें। कुछ और नहीं कर पाते, कुछ पढ़ें, कुछ देखें। मुझे नहीं पता आपका कौन सा विल्डरनेस का टाइम है, जॉबलेस है, देखे मैंने क्या करना है उस टाइम में, खुदाम तू मेरे से क्या कलाम कर रहा है। मिनिस्ट्री में कोई पोजीशन नहीं है, आपकी सारी डिग्री जीरो। मेरे पिछले एक जमाने में मुझे आई रिमेम्बर, मैंने एक सेमिनार लिया और उसमें एक लड़की मेरे पास आई एंड शी वाज अ डॉक्टर, और उसने कहा बाजी मैंने इतनी मेहनत की है, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, मैं ऐसे जीरो पर आ गई हूँ, और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी प्राइड है। लेकिन आज जब मैंने ये कलाम सुना तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुदावन के आगे अपनी उस चीज को बहुत ज्यादा बूस्ट करती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरी डिग्रीज हैं, तू बता मैंने क्या करना है। God doesn't need all those things. He wants you to be an educated person. He wants you to be a knowledgeable person. मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप सब पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छी डिग्रीज होंगी, अच्छी नौकरी होंगी, लेकिन जैसे ही वो चीज खुदावंद के असाइनमेंट के ऊपर आना शुरू करेगी, आप उसको शो ऑफ करेंगे। पिट के टाइम पे, विल्डरनेस के टाइम पे, उन तमाम चीजों को, उन तमाम आइडल्स को, उन तमाम बुतों को उसके कदमों में आके रुक जाना है, और वहां पर आपकी रेवलेशन शुरू होगी। मैंने सर्टन कोर्स किया है, मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बड़ा अफसर हूं, मैं बड़ी अफसर हूं, सो व्हाट। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए खुदावन के साथ उसके क्राइटेरिया के मुताबिक वो टेस्ट क्लियर करना है। यू कैन बी अ हाउस वाइफ, यू कैन बी अ मॉम, यू मे बी एन अ करियर पर्सन, आप मे भी अपने करियर के ऊपर से अब नीचे आ गए, आई डोंट नो। देखें खुदावंद आपसे क्या कलाम कर रहे हैं। आपका विल्डरनेस पीरियड का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गुनाह किया हुआ है। अगर कोई गुनाह या कोई चीज याद आ रही है, गेट ओवर विद इट, सॉरी करें खुदावंद को, दिल से कॉन्फेशन करें, मूव ऑन। बहुत से हमारे लिखा जाता है, लोग हैं जो कहते हैं अच्छा अगर तू उस चीज में स्टक है, जरूर तो कोई पुठा काम किया होना, खुदा को लोग पूछो, फिर आपको बुरी नजर से, डिग्रेडिंग सी नजर से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। विल्डरनेस पीरियड में आने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। विल्डरनेस पीरियड में, गड़े में गिरने का, पिट में आने का, मुझे बताए जोसेफ ने कौन सा बड़ा गुनाह किया था जो वो गड़े में गिर गया था? आई डोंट रिमेम्बर। एक छोटी सी उसकी प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, वो शो ऑफ बहुत करता था, बूस्टिंग बड़ी करता था, मैंने आज ख्वाब में देखा मैं एक लीडर हूं, मैंने आज ये देखा। खुदा ने कहा अच्छा ठीक है, सब कुछ उस गड़े में। और मजे की बात देखें, वो गड़ा नहीं था खाली, उसके बाद वो आगे फिर जाके जेल में भी गया है। हियर कम्स अनदर पिट, राइट। एक पिट से निकलने के बाद वो महल में गया है। मेरी बात को गौर से समझना है। जेल में जाने के बाद वो वजीर आजम बन गया। एवरी लेवल न्यू डेवल, राइट। आप एक ही जगह पे नहीं रहेंगे। अगर आप ऑडियंस से उठ के, अभी वर्शिप लीडर और वर्शिप लीडर से उठकर आपने लोगों को लेकर जाना है आगे किसी जगह पे, तो हर दफा आपको एक टेस्ट और ट्रायल में से गुजरना है। मेरा एक टेस्ट लाइफ टाइम के लिए नहीं है। अगर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, खुदावंद आपको मजबूर नहीं करेगा, आपकी खिदमत के लिए वो आपको मजबूर नहीं करेगा। वो अपने एंजल्स को नहीं भेजेगा कि इस बंदे को मारो कूटो ताकि ये मेरी खिदमत में आए। नहीं, खुदावंद ने आपको एक ओपन मर्जी दी। अगर आप नहीं आना चाहते, उसकी किंगडम में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, इट्स प्योरली योर चॉइस। बट मेरी बात याद रखना, जब आप खुदावंद के सामने हाजिर होंगे, वो आपको याद करवाएगा ये सारी बातें, वो आपको आपकी असाइनमेंट याद करवाएगा। तुझे मैंने दुनिया में इस काम के लिए भेजा था, तो क्या करके आया? ओ खुदावंद मैं बहुत बिजी थी, मैं बहुत बिजी थी। प्लीज ये एक्सक्यूज उस वक्त ना आप देना खुदावंद को, क्योंकि खुदावंद भी आपको कहेगा ओ शिबा मैं भी बहुत बिजी था, बट मैंने भी सारे काम किए जो मेरे बाप ने मुझे करने के लिए भेजा। खुदावंद के पास मैं अपने कितने सेमिनार्स में कहती हूँ, वही 24 घंटे थे जो आपके पास हैं। आपके पास तो ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं।
यीशु के दौर को अगर आप आज के दौर से कंपेयर करें, ही हैज द सेम 24 आवर्स लाइक योर्स. प्लीज डोंट गिव हिम दैट एक्सक्यूज. प्लीज किंगडम के लिए कोई बहाने एक्सक्यूज मत दें. मैं भी देती हूँ, खुदावन मेरे ये गुनाह है, खुदावन मेरी ये कमजोरी है, मैं नहीं कर सकती. ओके, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसको माफ करने की वो कुदरत नहीं रखता? कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसके लिए ग्रेस नहीं है? कौन सी ऐसी बात है जिसका वो आपको जवाब नहीं दे रहा? कौन सी ऐसी चीज है? मुझे प्लीज एक्सक्यूजेस की लिस्ट दें, मैं आपको जवाब दे दूंगी, खुदा तक जाने की जरूरत ही नहीं है. हम क्यों एक्सक्यूजेस करते हैं? मैं नहीं असाइनमेंट कर सकती, क्यों? और मेरा खुदावन, मेरा बाजी जो हस्बैंड है ना, वो नहीं इस चीज को अंडरस्टैंड करता. ओके, लेट आप अपनी रेडीनेस शो करें खुदावन को, खुदा हस्बैंड से खुद डील कर लेगा. बाजी मेरी जो नहीं वाइफ जो नहीं वो मेरे नाल नहीं खलोती. प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग पीपल ऑल द टाइम. प्लीज, देयर इज नॉट अ सिंगल टाई. खुदावंद अभी आप लोगों के लिए कह रहा है, कोई एक सिंगल चीज नहीं है जिसको वो सर करने की, किसी नॉट को खोलने की कुदरत नहीं रखता. आपको मेड चाहिए घर में, खुदावंद से कहें खुदावंद ये मेरी नीड है, मुझे घर में हेल्पर चाहिए, मेड चाहिए, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दैट एंड ही इज गोइंग टू डू इट. अगर एक चीज आपके ऊपर एक रेवलेशन के तौर पर आई है और वो चीज आपको नजर नहीं आ रही है, मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु के नाम में कुदरत है, राइट? कुदरत है, लेकिन जब मैं खुदावंद यीशु का नाम किसी बात के लिए यूज करती हूँ, मेरे लिए अभी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब है खुदावंद यीशु की कुदरत खत्म हो गई है. खुदावंद का खादम है बैनी, वो कहता है मैं एक हिस्से में बीमार हूं, मैं यीशु के नाम में लोगों को शिफा देता हूँ, वो शिफा पा जाते हैं. लेकिन जब मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, मैं अभी तक शिफा नहीं पा रहा. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यीशु शाफी नहीं है. एम आई क्लियर विद यू? इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे घर का अगर एक शख्स अभी शिफा नहीं पा रहा तो उसकी कुदरत खत्म हो गई है, उसकी कुर्बानी जीरो पे आ गई है, उसका ग्रेस खत्म हो गया. मुझे पता है मेरे ज़हन में इन दोनों बहुत से डाउट्स हैं, बहुत से सवाल हैं. मैंने उनको सेटल करके वापस सलीब के आगे रखा है, खाली सलीब के आगे रखा है. ओके खुदावंद, मैं फिर भी खड़ी रहूंगी, मैं फिर भी डिटर्मिन रहूंगी. दूर किधर जाते हैं? पौलुस कहता था मैं ये सारी ये मेरा कलाम है. पौलुस कहता था ये मैं हूं, आई एम द होल्डर. मैं अपने जिस्म पे निशान लिए फिरता हूँ. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, बट प्लीज खुदावंद ये जो मेरा कांटा है ये निकाल देगा? हमने कहा नहीं. कहीं नजर आता कलाम में वो कांटा निकला है उसका? कहीं कोई मुझे आयत दिखाएं. हमें नहीं पता. हमें तो ये भी नहीं पता उस कांटे का मतलब क्या थी. कोई बहुत से थियोलॉजियंस कहते हैं कोई बुरी स्पिरिट थी जो पौलुस को तंग करती थी, कोई बदरू थी. बहुत से लोग कहते हैं कोई कमजोरी थी. बहुत से लोग ये भी कहते हैं पौलुस की एक आंख खराब थी जहां से हर वक्त पानी बहता था, केच आती थी, उसको नजर नहीं आता था. हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये मैं आपको डिफरेंट लो. लेकिन बस वो एक ही चीज कहता, प्लीज ये कांटा मेरे अंदर से रिमूव कर दे खुदावंद. मैंने एशिया को बचा लिया है, मैंने बाइबल की ट्रांसलेशंस कर ली है, खुदावंद मैं तेरा सबसे बड़ा खादम हूं, प्लीज ये कांटा मेरे अंदर से निकाल दो. खुदावंद ने उसको जवाब में पता है क्या कहा था? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू पावर इन योर वीकनेस. मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, क्योंकि वो कमजोरी में क्या है? तेरा जोर. मैं एक बात करूंगी और फिर मैं इसको खत्म करूंगी. जितनी मैंने आपको लिस्ट दी है ये हमारी कमजोरियां हैं. इन सबको एक ही चीज सर्कल करती है, इनको सबको एक ही चीज सर्कल कर रही है, और वो है ग्रेस, फजल. प्लीज फजल के बारे में हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, ग्रेस के बारे में सीखेंगे. ग्रेस इज नॉट कि हाँ हाँ वो मुझे फ्री में मिल गया है, इससे मेरे गुनाह माफ हो जाते हैं, इससे मुझे हीलिंग मिल जाती है. नो 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 नो. ग्रेस इससे बहुत ऊपर है. ग्रेस इससे बहुत ज्यादा है. ग्रेस आपकी ह्यूमन वीकनेसेस, गुनाह, आपकी इनकैपेसिटीज, आपकी जहां जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और आपको लेके पार चला जाता है. दिस इज व्हाट ग्रेस इज. अगर आप किसी को अपने रवैये से माफ नहीं कर सकते, ग्रेस आएगा. एंग्जाइटी है, ग्रेस आएगा. कोई एडिक्शन है, फजल आएगा. कोई गंदी हैबिट है, खुदावन का ग्रेस आएगा. अगर आप फेल हो गए हैं, कहीं बार बार फेल हो रहे हैं, ग्रेस आएगा. अगर आपके हिडन रिलेशनशिप्स हैं, अफेयर्स हैं, फ्लर्ट्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, बीवी के अलावा रिलेशनशिप्स हैं, ग्रेस निकालेगा बाहर. सिर्फ ग्रेस निकालेगा. आपका माचो मैन स्पिरिट नहीं आपको निकालेगी. मैं बड़ी चैंपियन हूं, मेरे पास बड़ी स्टडी आ गई है. ट्राई कर लें, मैं गलत हो सकती हूँ, आप ट्राई कर लें. इवेंचुअली यू विल फॉल बैक इनटू योर पिट.
आप नॉलेज जरूर लें, जरूर डिग्रीज करें, जरूर नॉलेज लें। मैं भी बाइबल पढ़ती हूँ, मैं खुदा के खादमों की बुक्स पढ़ती हूँ, आई लिसन टू द सर्मन्स। मैं ये नहीं कह रही कि बहाना बना के बैठ जाऊं जी ग्रेस है मैं क्यों कुछ करना है। नो, यू हैव टू डू योर ओन होमवर्क, बट इवेंचुअली इट्स द ग्रेस। अगर आपका कोई अब्यूज है, आपके साथ कोई ज्यादती हुई है जो आप भूल नहीं पा रहे, माफ नहीं कर पा रहे, पेन को सेटल नहीं कर पा रहे, ग्रेस है। नहीं कुछ समझ आ रहा, ग्रेस है। कुछ नहीं तो वहां पे ग्रेस है। मैं बार बार ये वर्ड बोलूंगी, मुझे चाहे सारा दिन बोलना पड़े, आप अपनी पिट से नहीं निकल सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आप उनका जवाब दें, आप उनको खुदावंद के सामने रखें, आप उसके ग्रेस और फजल को मांगेंगे। जब आप ग्रेस और फजल को मांगेंगे आपको नजर आएगा दरवाजा खुल रहा है, आपको नजर आएगा वहां पे रेवलेशन हो रही है, आपको नजर आएगा खुदावंद मेरे से बात कर। और एक और बात मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए, जो किसी ऐसी प्रॉब्लम में है, जो भी प्रॉब्लम है उनकी, कोई एडिक्शन है, कोई गुनाह है, मुझे नहीं पता, कोई कमजोरी है, और खुदावंद कह रहा है कि अव्वल तो मैंने नहीं तुझे उसमें धकेला था, तू अपनी ख्वाहिशों की वजह से उसमें गया है, या अपनी अपनी किसी कमजोरी की वजह से उसमें गया है। लेकिन चूंकि तूने वो पेन एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं उस तेरी पेन को यूज करूंगा उन तमाम लोगों में जो उस सेम गुनाह में है, और तू उनको निकालने का बायस बनेगा। ये है खुदावंद का कलाम आपके लिए। आप अपनी पिट से कैसे बाहर निकलेंगे, ये है वो सीढ़ियां। और याद रखें कि जिस चीज में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, खुदावंद आपकी उसकी डेप्थ में लेके जाएगा। आप में से कोई शख्स यहाँ पर फालतू और फजूल नहीं है, कोई शख्स असाइनमेंट के बगैर नहीं बैठा हुआ। मेरी असाइनमेंट ये नहीं है कि मैंने किसी को सपोर्ट ही करना है, मेरी अपनी भी एक असाइनमेंट है। वो खुदावंद, मैं आपसे असाइनमेंट के ऊपर सेशन नहीं ले रही हूँ, वो एक फर्क सेशन है। लेकिन पहला काम यह है कि जिस जगह पर मैं स्टक हूं अपनी लाइफ में, मुझे उसमें से बाहर निकलना है। और याद रखें ये वो सीजन है जो एक सा नहीं रहेगा। विल्डरनेस का, पिट में गिरे रहने का सीजन एक सा नहीं रहेगा। जब आप इसमें से बाहर आएंगे, लिखा है कि जब खुदावंत यस्सु को इब्लीस ने टेम्प्ट किया, उसको आजमाया, उसको तंग किया, तो वो अपनी पूरी कुदरत और जोर से बाहर आया और उसने अपना काम शुरू किया। लुक एट द लाइफ ऑफ मोसेस, जोना, यूना, ठीक है, दानियाल, वो शेरों की मांद में बैठा रहा, उसकी वो पिट थी। मुझे नहीं पता आपकी क्या पिट है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हैं, आपको फिजिकली कहीं हीलिंग की जरूरत है, आपको करियर में ग्रोथ की जरूरत है, मुझे नहीं पता। और याद रखें कि स्पिरिचुअल चीजों का ताल्लुक सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों से नहीं है। आपके ऊपर अटैक्स दुनियावी होंगे, दुनियावी अटैक्स होंगे, वो है आपकी पिट। शायद स्पिरिचुअली भी हो, शायद कोई बुरी रूह आपको तंग करती है, आपके घर में किसी को तंग करती है, मैं नहीं जानती डिटेल्स को। खुदावंद कह रहा है तू अपना दिल खोल और मैं देखूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा। मैं चाहती हूँ हम इसी उसमें बगैर शोर किए, बगैर किए, जिधर भी हम बैठे हैं वहीं पे अपनी आंखों को बंद कर लें। प्लीज अपने लिए वो कलाम रिसीव करें प्लीज। खुदावंद मैं नहीं चाहती कि इस पिट में तेरे अलावा मेरे साथ यहाँ पे कोई खड़ा हो, कोई बैठे। तो मेरे इर्द गिर्द देख कितना अंधेरा है खुदावंद, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है इस गड्ढे में, ऐसे लगता है कि मेरे पास फ्रेश मन्ना नहीं है, फ्रेश कलाम नहीं है। मैं परेशान हूँ खुदावंद, मैं टूट चुकी हूँ, टूट चुका हूँ, मैं जीरो पर हूं अपनी लाइफ में, मुझे अपना आप यूजलेस लगता है। मेरे से बात कर, कलाम कर खुदावंद, मैं किधर खड़ी हूँ। अगर आज मेरी जान चली जाए और मैं तेरे सामने आऊं तो मेरे पास क्या जवाब है तुझे देने के लिए कि मैं जमीन पे क्या करके आया हूं, क्या करके आई हूं। अगर मैंने आज से पहले ऐसा नहीं सोचा, प्लीज मुझसे कलाम कर और मुझे बता मुझे क्या करने के लिए तूने भेजा है। ये एकदम से कोई बैठे बैठे आपको असाइनमेंट नहीं मिली, ये असाइनमेंट उस दिन ही आपकी रूह के अंदर आ गई थी जिस दिन आप इस बनाए आलम से पेशतर वो एक असाइनमेंट थी। और जिस दिन आप पहले दिन अपनी माँ के पेट से बाहर आए थे, वो आपके जिस्म का, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जिंदगी के साथ वो चलती आ रही है असाइनमेंट।
असाइनमेंट का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप ही नहीं है खुदावंद के साथ, तो उसको आपके खाली कामों की कोई जरूरत नहीं है। अगर खुदावंद यहाँ पर बैठे किसी शख्स ने आज से पहले कभी तेरे बेटे यस्सु को नहीं जाना, और अगर वो जानते हैं और नीम गरम हालत में है, एक जमाना था वो कभी तेरे साथ चलने वाले थे, अब नहीं है, उनकी जिंदगियों को छू, वापस रिलेशनशिप में लेकर आ। अगर यहाँ पर कोई शख्स बैठा है जो कभी भी तेरे बेटे यस्सु को नहीं जानता, प्लीज उसको आज अपनी जिंदगी तुझे देने का फजल दे। और यहाँ पर इस जगह पे एल्डर्स बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मेच्योर लोग बैठे हुए हैं, उनको फजल दे कि वो उन लोगों को तेरे बेटे यीशु के पास लेकर आए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो शख्स खुद खड़ा हो अपनी जगह पे जो यीशु के पास आना चाहता है। आप में से जो शख्स चाहता है, हम उसके इस गड़े में जितनी मैंने लिस्ट बताई है, उस लिस्ट के अलावा अगर कोई और बात है जिसमें से वो चाहता है कि हम उसके लिए दुआ करें, वो अपनी जगह पर खड़ा हो। अगर आप आज शर्म करेंगे, मुझे शर्म आ रही है, तो याद रखें आप सारी उम्र इसी सीजन में फंसे रहेंगे। आप याद रखें फिर आप डेस्परेट शख्स, जिस शख्स ने कैद से भागना होता है, निकलना होता है, गड़े से निकलना होता है, वो शर्माता नहीं है, वो तो कहता है जो मर्जी करो, मुझे प्लीज निकालो इस जगह से बाहर। खुदावन तू दिलेरी दे, तू फजल दे, तू रहम कर। अगर आप में से कोई चाहता है हम इन लाइंस पे प्रेयर करें, अगर आप खड़े नहीं होना चाहते, आप अपने हाथ को उठाएं। मैं नहीं कहती कि आप अपनी तमाम गुनाहों को ओपन खोल के मेरे आगे रखें, आई एम नो वन। मैं नहीं कह रही हूं कि आप इन बातों में ओवर हो के एक दूसरे से बातें, नो, बट आई वॉन्ट यू टू कन्फेस इट, आई वॉन्ट यू टू से इट। हाँ, मैं यीशु को अपनी जिंदगी देना चाहता हूँ। या अगर आप यीशु को अपनी जिंदगी दे चुके हैं और आपकी रिलेशनशिप वीक है और आप चाहते हैं मैं नए सिरे से उस रिलेशन को शुरू करूं, आप तब भी अपना हाथ उठा सकते हैं। आए प्यारे खुदावन, लेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट फ्लो थ्रू दिस प्लेस। पाकरू की आग और तेरी कुदरत अपने बड़े जोर के साथ इस जगह को घेर ले। नीम गरम दिलों को झंझोड़ और उनको अपनी रिलेशनशिप में, अपनी प्रेजेंस में वापस लेकर आ, जहां पर वो तेरी आवाज को ऐसे ही क्लियर सुने जैसे हम एक दूसरे की आवाज को क्लियर सुनते हैं। नीम गरम और दो दिली रिलेशनशिप हमारी जिंदगियों से यस्सु के नाम में खत्म हो जाए। या तो आप रिलेशनशिप में हैं खुदावन के साथ या आप नहीं है, ये कोई मिडवे नहीं है किंगडम में। मुझे ये लोग संडे रिलेशनशिप में नहीं चाहिए कि हाँ मैं संडे को चर्च जाता हूँ, ये रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, मेरे खानदान में मेरे माँ बाप दुआ करते हैं या हम बैठ जाते हैं, ये फैमिली प्रेयर इज नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप, 1-to-1। संडे के अलावा डेली तेरे पास, तेरी प्रेजेंस में तेरे से बात करना, जहां पर मैं हूं और मेरा खुदामंद हो, उस रिलेशनशिप को अपने बेटे यस्सु के नाम में रिवाइव कर। और खुदामंद, जितनी बातें हमने डिस्कस की, अगर इनमें से कोई भी ऐसी बात है जो तू चाहता है माइंदा आने वाले दिनों में डिटेल में जाए, हमारे पे रिवील कर, हम उस पर बात करें। मेरे जितने बहन भाई जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग में कहीं आंसर्स तो बोले होंगे, मुझे नहीं पता, वो तेरा और इनका एक जाती मसला है। उनको फजल दे के वो उन चीजों का इकरार करें ताकि इस गड़े से बाहर आए और अपनी स्पिरिचुअल सीजन के नेक्स्ट लेवल में एंटर हो। तेरा फजल उनके ऊपर आए, तेरा फजल यहां पर मौजूद हर शख्स के ऊपर आए, वो जहां भी इस घर में मौजूद है। और हमें फजल दे, हमें ग्रेस दे कि हम ये जो वर्ड ग्रेस है, जो वर्ड फजल है, इसकी डेप्थ के बारे में अंडरस्टैंड करें। हमारे आज के तू इस सेमिनार को, जो हमने छोटी सी गैदरिंग या वो जिस तरह भी हमने कलाम को शेयर किया है, इसको बरकत दे।
कलाम का ये बीज 100 गुना फल लाए खुदावंत। हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर बहुत तेजी है, हम भागना चाहते हैं, हम शॉर्टकट्स चाहते हैं, हम तेज तेज हर काम करना चाहते हैं। हमें अपनी हजूरी में ठहरने का फजल दे, हमारे जिस्मों को स्लो डाउन कर। विल्डरनेस पीरियड में और इस गड़े में टाइम के अलावा और अच्छी चीज क्या है मेरे पास खुदावंद? हमें वक्त को गनीमत जानने का फजल दे। कलाम में लिखा है कि जो खुदावंद था वो ठंडे वक्त में आदम और हवा से बातें करने आता था, असाइनमेंट्स पे डिस्कशन करने नहीं आता था। He wanted to have fellowship. He wanted to have time. वो हंसता था, वो बोलता था, वो चिरिंद परिंद जानवरों पे बातें करता था, खुशी थी। That's called fellowship and a relationship. कलाम में लिखा है यस्सु सुबह मुनादी करता था, मिरेकल्स करता था, भीड़ों में जाता था, बातें सुनता था, लेकिन रात के वक्त वो अकेले चला जाता था सिर्फ अपने बाप के साथ वक्त गुजारने। और वो जो अकेला मोमेंट होता था वो सुबह के टाइम उसकी अनॉइंटिंग को जाहिर करता था। आए प्यारे खुदावंद, कलाम कर अपने लोगों से, बात कर अपने लोगों से। खुदावंद की प्रेजेंस में कोई शर्म नहीं है कि मुझे शर्म आ रही है। खुदावंद आपके गुनाहों पे पर्दा डालता है। आज मैं सुबह ही पढ़ रही थी कि जो परफेक्ट लव है उसमें कोई डर नहीं है। जो खुदावंद के साथ परफेक्ट प्यार है उसमें कोई डर नहीं है। आपसे गलती हुई है, सॉरी कर दें उसको, वो आपको माफ कर देगा। उसको कोशिश करें उसके फजल में इसको बार बार मांगे, रिपीट ना करें। वो औरत जो गुनाह करते हुए पकड़ी गई, उसको बालों से पकड़कर उन्होंने उसके पैरों में फेंका था। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने उसको ये नहीं कहा हाँ जी आओ जरा मुझे स्टोरी सुनाओ शुरू से क्या हुआ। उसने उसको जलील नहीं किया, ह्यूमिलेट नहीं किया, गंदा नहीं किया। उसने कहा जा मेरी बेटी अब गुनाह ना करना। एक जुमला। आज मेरा रवैया दूसरे शख्स के साथ क्या है? अगर आप में से कोई यहाँ पे अथॉरिटी की जगह पर बैठा हुआ है कि आपके पास कोई चर्च की अथॉरिटी है, किसी जगह की अथॉरिटी है, आप अपने से नीचे लोगों को कैसे डील करते हैं? आपको अगर किसी के गुनाह के बारे में पता चल गया या कमजोरी के बारे में पता चल गया, आपने उसको कैसे डील किया है? खुदावंद बात कर लोगों से, कलाम कर लोगों से, अपनी हजूर में ठहरे रहने का फजल दे, आवाज सुनने का फजल दे। इसलिए कि ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, जो आपने सोची हैं, अगर ये आपके अंदर से नहीं निकलेंगी आप अगले लेवल पे नहीं जा सकते हैं। ये वो लीचेज हैं जो आपका खून चूसती रहेंगी, आपको तंग करती रहेंगी। उतारें इनको अपने जिस्म से, निकालें इनको अपनी जिंदगी से बाहर, सफाई करें अपने जिस्म की खुद से। और खुदावंद मेरा ईमान है, आई हैव अ फेथ कि आपसे आइंदा आने वाले दिनों में कलाम करेगा। इफ देयर इज एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क हिम, ही इज अ फादर, वो बाप है। वो आपसे किसी ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा जो आपको समझ ही ना आए। मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारा ऑनर, सारा रुतबा, सारी अच्छी चीजों की, अच्छे वर्ड्स, एवरीथिंग आई गिव इट टू यू लॉर्ड। सारा जलाल तेरा है, सारा जलाल तेरा है, सारा जलाल तेरा है खुदावन। सारा कलाम तेरा है, सब कुछ तेरे ही तो बारे में है। निकालने वाला तू, छुड़ाने वाला तू, बचाने वाला तू, रिस्टोर करने वाला तू, सब कुछ तेरा है। ऑल क्रेडिट गोज टू योर माइटी एंड होली नेम। याद रखें, वो आपको एक शख्स को बचाने के लिए कहीं से भी मुड़ के आ सकता है, एक भेड़ को बचाने के लिए। याद रखें, उसने अपना पूरा ट्रेवल का टूर बदला था।
खुदावंद का कलाम कहता है उसने अपना पूरा ट्रेवल का टूर बदला था। गरासीनियों के इलाके में उस बदरू गिरफ्ता शख्स को निकालने के लिए वो जानबूझ के उस रास्ते से गुजरा। अकेला तन्हा खुदावंद ने उस बदरू गिरफ्ता शख्स की पिठ को विजिट किया था। वो उस गार में रस्सियों जंजीरों में बंद था, लश्कर था उसके अंदर, और उसने देखते ही कहा, खुदावंद इतने दो, तेरा मेरे से क्या काम है। उसने सारे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स, मुनादी, मिरेकल्स छोड़कर उसने अपने शागिर्दों को किसी और तरफ भेजा और उसने एक यू टर्न लिया फॉर यू एंड मी। आपके पिट को विजिट करने के लिए वो यू टर्न लेगा, विजिट करेगा, बात करेगा। खुदावंद को वो शख्स भी बहुत प्यारा था जिसके अंदर लश्कर था बदरुओं का। उसने उसको हील करने के लिए खंडरों के अंदर से गुजरा। वो God is not going to leave you alone in that pit. God is not going to leave you alone in that pit. God is not going to leave you alone in this season to die. He's going to come and visit you. वो आपसे कलाम करेगा, आपका हाथ पकड़ेगा, बातें करेगा, निकालेगा। मेरी आंखों के आगे वो औरत आ रही है जो दोपहर को छुप छुप के, चूंकि उसके 7 मर्द थे, माशरे में एक बदकार औरत थी, छुप के आती थी पानी भरने। और वहां पर आप कभी बाइबल को पढ़ें और देखें कि अकेले खुदावंद वेट कर रहा था। ही न्यू शी इज गोइंग टू कम। उसको पता था मैंने इस पिट पे उसको विजिट करना है, और वहां पे उसकी जिंदगी बदली। वो जानबूझ के ऐसे रास्तों से गुजरता था, अंधेरों से, खंडरों से, जंगलों से, बियाबानों से, कब्रिस्तानों से, जो मेरा और आपका कब्रिस्तान भी हो सकता है, मेरा और आपका पेट है। उसको पता है मैंने उसके अंदर उतरना है, अपने लोगों को बाहर निकालना है। ये साया की किताब में लिखा, यू हैव बीन अनॉइंटेड फॉर द गुड न्यूज। आपका काम है कैदी रूहों को बाहर निकालना, लोगों को कलाम की बिशारत करना, लोगों को गुड न्यूज देना। ये डिग्रीज, ये नॉलेज, ये बुक्स, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड गॉड, बट मेच्योर होने के लिए इन सीजन्स में से गुजर के जाना इज फार इम्पॉर्टेंट। प्लीज लिसन टू हिज वॉइस एंड डोंट इग्नोर हिम। प्लीज लिसन टू हिज वॉइस एंड डोंट इग्नोर हिम। मैं सब कुछ खुदावंद बड़े ईमान से, बड़ी कुदरत से, यीशु मसीह नासरी के नाम में, उस कुदरत वाले यीशु नाम में मांगती हूँ और पा लेती हूँ। आमीन।